रूस के दागिस्तान में जबरदस्त ड्रोन हमला, ब्रांडिंग चेंज होगी विजय। हमले से गैस पाइपलाइन में भयंकर विस्फोट। मॉस्को में पेट्रोल पंपों पर लगी वाहनों की लंबी कतारें, यह देखिए जरा। मॉस्को में ईंधन की बड़ी किल्लत हो गई है। ड्रोन हमलों से रूस के फ्यूल नेटवर्क तबाह हो गए। विजय पहले दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों शॉट। यूक्रेनी MiG-29 ने मार गिराया रूस का शाही ड्रोन। ब्रेक करें। जेट इंजन से लैस शाही ड्रोन को हवा में किया तबाह। यूक्रेनी वायुसेना ने सटीक मिसाइल हमले से किया नष्ट, देखिए जरा। अगली बड़ी खबर, ज़ैपोरिज्जिया में मिनी बस पर रूस का ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट। नागरिकों को निशाना बनाकर रूस का हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ड्रोन हमले में कई नागरिक गंभीर रूप से घायल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF, Karnataka. MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. क्रीमिया में तवरिया पावर स्टेशन पर यूक्रेन का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। स्वार्म ड्रोन से पावर प्लांट पर की गई बमबारी। क्रीमिया से दूसरे सबसे बड़े बिजली घर के पास धमाका हुआ है। रूस के समारा में बड़े लॉजिस्टिकल हब पर ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेनी ड्रोन का ओजोन लॉजिस्टिक्स पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हमले में रूस के लॉजिस्टिकल केंद्र में लगी भीषण आग। अगली बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए। ये देखिए, रूस की तेल रिफाइनरी पर यूक्रेनी ड्रोन हमले, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हमले के बाद रिफाइनरी में लगी आग, ये देखिए। रूस के तेल ढांचों को तबाह करने में जुटा यूक्रेन। अगली बड़ी खबर आई करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, मॉस्को एयरपोर्ट पर 1000 AI ड्रोन हमले का प्लान। रूस की उड़ानें ठप कर दबाव बनाना चाहता यूक्रेन। जैमिंग तकनीक को चकमा देने के लिए AI मैपिंग का इस्तेमाल। विमान दुर्घटना के खतरे के कारण ज़ेलेंस्की ने योजना को रोका। हजार ड्रोन की खबर, इसकी डिटेलिंग देखते हैं। ये देखिए जरा, ड्रोन से मॉस्को की नाकाबंदी, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, मॉस्को के हवाई अड्डों पर रोजाना 1000 AI ड्रोन भेजने की योजना है। नागरिक उड़ानें ठप कर एलीट क्लास पर दबाव बनाने की रणनीति है। GPS जैमिंग से बचने के लिए AI मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल। ज़ेलेंस्की ने नागरिक नुकसान और विमान दुर्घटना पर जताई चिंता। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए, सीधे आइए। जापान के पास रूस का बड़ा मिसाइल परीक्षण, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। जापान के पास रूस की परमाणु सबमरीन की तैनाती, ये देखिए जरा। विवादित कुरिल द्वीपों पर रूस की जंगी तैयारी। पुतिन के दौरे के बाद सबमरीन से दागी गई मिसाइलें। आइए इसके वीडियो कीपर यह है। रूस को लेकर अमेरिका की बहुत बड़ी वार्निंग। बाल्टिक में जर्मनी के पास रूस की वॉरशिप तैनाती। क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों से ब्रेकिंग और शॉट। रूसी वॉरशिप, रूस की तैनाती पर द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में दावा किया गया है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह बड़ी खबर है विजय। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट संभाल के रखिएगा। नेटो पर हमले की तैयारी, बाल्टिक में रूस की तैनाती। यह देखिए, जर्मन द्वीपों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस युद्धपोत तैनात हैं। बाल्टिक सागर में रूसी नौसेना की मौजूदगी से पश्चिम में हड़कंप है। कुछ ही हफ्तों में नेटो पर रूस के हमले की अमेरिका की वार्निंग है। अगली बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए। मॉस्को के पास रूस की सीक्रेट बायोलॉजिकल लैब का दावा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। लैब में खतरनाक वायरस पर शोध कर रहा है रूस। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का लैब पर सनसनीखेज दावा। पर जानलेवा वायरस पर काम जारी, ये रिपोर्ट है 2023 से। लिसिया द्वीप पर सुरक्षा सख्त है। बिग वॉल पर आई है, ये देखिए जरा। रूस की बायोलॉजिकल लैब पर सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। कहां पर दावा किया जा रहा है, क्या है वो डिटेलिंग में आपको दिखा रहा हूं। प्ले करिए जरा। यहां पर ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है, अब यहां पर आपको वो मैप, ये है वो मैप जो जहां पर ये दावा किया जा रहा था, बट वील टॉक अबाउट इट। आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने तवेरे के लिसिया द्वीप पर बनाया सीक्रेट बायोलॉजिकल लैब। इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए, पशु चिकित्सा और शरीर विज्ञान अनुसंधान के नाम पर खतरनाक काम, रिसर्च के नाम पर जानलेवा वायरस और पैथोजन पर काम।
ये देखिए जरा, सेंटर फॉर एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी सेना जो है वो के लिए करता है काम। आइए जरा पहले वाली दोनों ब्रेकिंग लीजिएगा और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, वेरी क्विक टेक, कुरिल द्वीप और जर्मनी की वार्निंग, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कुरिल का जो आइलैंड है, आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जब रूस की जीत हुई थी, उसमें जापान से रूस ने ले लिया था। उससे पहले वह जापान के पास था, और उससे पहले जाएंगे तो उससे पहले रशिया के पास भी था। तो उसकी हिस्ट्री डिस्प्यूटेड है। और चूंकि अभी मैं बता दूं कि कुरिल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके ठीक ऊपर में सखलिन, बगल में सखलिन है, और सखलिन में जानते हैं कि ओएनजीसी भारत का है, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ तेल के क्षेत्र में, तो उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह भी कि जब नॉर्दर्न जो सी रूट अभी खुल रहा है बर्फ के पिघलने के कारण से, तो चीन और इंडो पैसिफिक ओशन से जो ट्रेड होगा फ्यूचर में, चूंकि सुएज कैनाल का रास्ता बंद है, तो वैसे में उस रास्ते के खुलने की काफी संभावना है। तो रूस अपना जो उसका वहां पे पहुंच है उस पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आपने देखा कि पहले कुछ दिन पहले पुतिन गए थे, और अभी फिर वहां पे टेस्टिंग इत्यादि भी चल रहा है। और इससे जापान और साउथ कोरिया पे भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही है रूस के माध्यम से। और जहां तक नाटो पे हमले की बात है जर्मनी के पास, मुझे नहीं लगता है कि रूस में इतनी क्षमता है कि वो नाटो को डायरेक्टली वॉर में इंगेज कर पाए। रूस यह जरूर है कि एक मैसेज देना चाहता है कि यह भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन रूस अगर यूक्रेन को पूरी तरह से कंट्रोल अगर नहीं कर पा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे यूरोप पे अटैक करना उसके बस का नहीं है। और वो ऐसा कोई प्लान भी नहीं है, मैं बता दूंगा, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं है। पुतिन या जो उसके जो लीडर्स हैं काफ़ी प्रैग्मेटिस्ट हैं, स्ट्रैटेजिकली काफ़ी स्मार्ट हैं, तो वैसे में इस ढंग की कोई प्लानिंग नहीं है मेरे हिसाब से रूस की। अंडरस्टूड सर।